नमस्कार, स्वागत है आपका नेड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। कहा जाता है कि प्रकृति को करीब से महसूस करने और देखने के लिए उसकी गोद में रहकर ही सच्चा आनंद मिल पाता है। और प्रकृति की गोद में रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है उत्तराखंड, जो टूरिस्टों के बीच पॉपुलर है। और यहाँ के देहरादून, चोपता, औली, फूलों की घाटी, डेस्टिनेशन चक्राता, नैनीताल जैसी जगह काफी ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड को लेकर एक सवाल जो उठता है वो ये है कि वहाँ कुमाऊं और गढ़वाल का क्या मतलब है और ये दोनों शब्द आए कहाँ से? क्या इनसे जुड़ी कोई पूरी कहानी या कोई इतिहास है जिसे जानना चाहिए? आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कुमाऊं और गढ़वाल में अंतर क्या है और ये शब्द आए कहां से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुमाऊं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि पिथौरागढ़ जिले की चंपावत तहसील में कांदेव नाम की एक पहाड़ी पर विष्णु के कूर्म अवतार ने 3 सहस्त्र साल तक तपस्या की। इस दौरान देवी देवताओं ने उनकी प्रशस्ति गाई। एक ही स्थान पर इतने समय तक खड़े रहने की वजह से कूर्म भगवान के पद चिन्ह एक पत्थर पर अंकित हो गए। फिर इस पर्वत का नाम कूर्मांचल कर दिया गया, यानी कि कूर्म जहां अचल हो गए वो कूर्मांचल कहलाया। फिर कूर्मांचल शब्द बिगड़ता गया और कुमू बन गया और फिर कुमाऊं। पहले कुमाऊं सिर्फ चंपावत और उसके समीप पर्वतीय गांवों को ही कहा गया, लेकिन जब यहाँ चंदों का राज्य आया तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ तक को कुमाऊं ही कहा जाने लगा। तत्कालीन मुस्लिम चंदों के राज्य को कुमाऊं कहा करते थे। फिर बाद में कुमाऊं ही प्रचल में रहा। वैसे पुराणों में भले ही कूर्म अवतार की वजह से कूर्मांचल नाम पड़ने के बारे में बताया गया हो, पर प्राचीन शिलालेखों, ताम्र पत्रों और ग्रंथों में पाया गया कि कूर्मांचल या कुमाऊं बहुत बाद के शब्द हैं। प्रयाग स्थित सम्राट समुद्रगुप्त के प्रशस्ति लेख में इन प्रांतों को कार्तिकेयपुर कहा गया। तालेश्वर में 5वीं और 6वीं शताब्दी में ताम्रपत्रों में इन प्रांतों को क्रांतिकेयपुर और ब्रह्मापुर कहा गया है। जाने माने पांडुकेश्वर के ताम्रपत्रों में सिर्फ क्रांतिकेयपुर का जिक्र है, पर चीनी यात्री हेनसोंग के द्वारा इसे ब्रह्मापुर कहा गया। अब बात करते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति की। इस बारे में कहा जाता है कि ये शब्द परमारों ने दिया है। 14वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा अजयपाल अंचल को 52 छोटे गढ़ों में बटा था और उसे एक सूत्र में बांधा था। इसका एक एक छत्र स्वामी राजा अजयपाल ही बने, जिन्हें गढ़वाला कहा गया और फिर यहीं से इस राज्य को गढ़वाल कहा गया। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो गढ़वाल और कुमाऊं इन 2 खंडों में बटे उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। गढ़वाल मंडल के तहत देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग आते हैं और बाकी के जिले कुमाऊं मंडल के तहत आते हैं, जो नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। देहरादून इस राज्य की अस्थायी रूप से राजधानी है और यहाँ हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।